Dear students, welcome you in today's lecture. In this lecture, we will discuss about the application of the Gauss law. So let's get started. Today's topic, the application of Gauss law. First application is this the intensity of electric field near a uniformly charged straight wire of infinite length. यदि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर हो और उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हो तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम उसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक इनफाइनाइट हमने लेंथ वायर ले लिया, इसको हमने अपर साइड में भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया और डाउन साइड में भी, लोअर साइड में भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो हो गया ये यूनिफॉर्मली चार्ज। इसके कारण इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हमारे पास जो वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P रखा हुआ है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस P पॉइंट से हम एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। उस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस की जो लेंथ हम कह देते हैं वो L कह देते हैं। इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा वो dA होगा और स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा जो कि dA से दिखाया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउट डायरेक्शन में है। क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। So these are in same direction because the direction of small area element vector and the electric field intensity will be is same. यहाँ पर अपर पोर्शन में, अपर साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी और नॉर्मल होगी। वेयर द थीटा इक्वल्स टू 90, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0। तो होता क्या है, यदि इस प्रकार की हमारे पास कंडीशन हो तब हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर हो, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ हो, तो ऐसा करने पर यदि हमारा जो चार्ज है वो पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, if the charge is distributed in per unit length, then this is called the linear charge density, which is denoted by lambda. Lambda equals to Q by L. Means that the charge is distributed per unit length is called the lambda equals to Q upon L, or can say linear charge density. As I discussed in previous section in the electric field or Coulomb's law, here the value of Q, lambda L, this is equation number first. On the basis of this or on the basis of this figure, we can easily calculate the intensity of the electric field. The electric flux passing through the small area element, the electric flux is passing through this small area element. Electric flux passing through small area element dA, which is d phi equals to E into dA, the scalar product of these two, E dA cos theta. The angle between E and dA is here, is 0, E dA. Now the electric flux passing through from the Gaussian surface.
अब इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो कितना होगा? फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी इक्वल्स टू ई डी एंड ई ए डी ए। क्लियर? अभी तक हम इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे थे। अब हम इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो फाई इक्वल्स टू surface integral E into dA, the scalar product of this E dA cos theta, the angle between E and dA is theta equals to 0, then E dA, E into dA. Now as we just learn in the or study in the class of 10th, the curved surface area of the cylinder is curved surface area of cylinder. How much? 2 pi RL. Clear? Now putting here, अब यहाँ रख दें हम इस वैल्यू को E 2 pi RL. क्लियर? ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हम 10th क्लास में लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, विच इज 2 pi RL, विच इज इक्वल टू 2 pi RL. दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सो फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटू डी ए इंटू 2 pi RL. नाउ वी जस्ट नो अबाउट द गॉस थ्योरम. Phi equals to Q upon epsilon naught, where Q value is there. Then phi equals to lambda L upon epsilon naught. तो phi equals to lambda upon epsilon naught हो जाएगा. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. इसको हम 2 कर लें. क्लियर है? अब फाई की इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वल कर लें. 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देन फाई इक्वल्स टू फाई 2 pi RL इक्वल्स टू lambda L अपॉन epsilon naught. L to L cancel. Here E value is 1 upon 2 pi epsilon naught lambda. Clear? R. इस 2 pi को मैं 4 pi करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर, तो ये हो जाएगा हमारे पास E इक्वल्स टू 2 lambda अपॉन 4 pi एप्सिलॉन. क्लियर है? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 lambda अपॉन R. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ. तो इसको वेक्टर रूप में अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा in vector. The direction of the electric field intensity in this Gaussian cylindrical surface is outside because due to of positive charge. As we know that the increase the distance, the electric field intensity will be decrease. The graph between
the E and R is here. Now the next topic is the intensity of electric field near an infinite plane charged non-conducting sheet. यदि हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग शीट हो और उसको हमने चार्ज किया हुआ हो, तो उसके कारण जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इसे with the help of the figure or diagram we can easily calculate the intensity of the electric field. ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। इस शीट से हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा हुआ है, उस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसे हमने इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो आउटसाइड है, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। सो इन दोनों के बीच सेम डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ DA स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस P पॉइंट से हमने एक गॉसियन सिलेंडर सरफेस ड्रॉ कर लिया है। उसके आउटवर्ड पॉइंट दोनों साइड को जो पॉइंट हैं वो एक को हमने P ले लिया है, एक को हमने P डैश ले लिया है। The electric field intensity is here is E and small area element vector is dA. The small area element vector is dA here and the electric field intensity is here. And the direction of these electric field will be same because due to of this positively non-conducting sheet. The area of this cylinder is A. सो इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ कंडीशन, यदि हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन हो तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट हो, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन प्रीवियस केस infinite length of wire, the charge distributed per unit length is called the linear charge density, and here the charge distributed per unit area is called the surface charge density, which is denoted by sigma is Q upon A. The value of Q is sigma A, which is equation number 1. Due to the symmetry of this non-conducting sheet, the electric field intensity will be same in this non-conducting sheet. Now we just calculate the electric flux passing through the small area element at the two sides of this cylinder. The electric flux passing through the two sides of the Gaussian cylinder, which is equal to phi equals to E into dA plus, as in previous case we just only discuss about that the small area element, the electric flux passing through at the small area element vector only at
one side. Here the cylinder have two sides as in the form of this. The electric flux passing through here, the electric flux passing through here, which is equal to EDA into plus EDA. EDA equals to EDA cos theta, which is the angle between E and DA is EDA plus EDA. Clear? And finally we can say that common is to EA. Clear? The integration of this EDA plus EDA. EDA integration is EA. EDA integration is EA, which is equal to 2EA. The phi equals to 2EA. Now we know from the Gauss law. From Gauss law. Phi equals to Q upon epsilon naught. And the value of Q is here. Q equals to sigma A. Equating first and second equation. Phi equals to phi 2EA equals to Q upon epsilon naught, and Q value is sigma A. Now the value of E equals to sigma upon 2 epsilon naught. Clear? So we can say that for positive charge non-conducting sheet, the electric field intensity direction will be outward, and for negatively charged non-conducting wire, non-conducting sheet, the electric field direction will be inward. And this is the formula of the electric field intensity due to non-conducting sheet with the help of Gauss law. So it is enough for today, and we will discuss about that the next three application of the Gauss law in the next day. Thank you.